पंजाब के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट, कपूरथला, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और संगरूर में भारी बारिश की आशंका। पंजाब के स्कूलों के बाद अब कॉलेजों में भी छुट्टियों का ऐलान। भारी बारिश के कारण 3 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी कॉलेज। जापान और चीन के दौरे से लौटते ही पीएम मोदी ने बाढ़ से बेहाल पंजाब के सीएम भगवंत मान से फोन पर बात की। राज्य में बाढ़ के हालात की भी जानकारी ली। हर संभव मदद का दिया भरोसा। चंडीगढ़ में आज सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे तक बारिश की आशंका जताई। शहर के कई हिस्सों में जलभराव से बढ़ी मुश्किलें। पंजाब के जालंधर में भारी बारिश और बाढ़ बनी मुसीबत। शहर में जलभराव होने से लोगों को हुई दिक्कत। पंजाब में बाढ़ बारिश पर सीएम भगवंत मान की नजर। होशियारपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लोगों को मदद का दिया भरोसा। पंजाब के लुधियाना में रिहायशी इलाके में बारिश के बाद भरा पानी। नगर निगम की टीम पानी निकालने में जुटी। दिल्ली के लोहा पुल पर आज शाम 5 बजे के बाद परिचालन हो जाएगा बंद। यमुना नदी में पानी बढ़ने की वजह से फैसला। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराया। निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बोली, यमुना नदी पर बने बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। कहीं भी रुकावट नहीं है, इसलिए दिल्ली खतरे में नहीं है। दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर बीती रात बारिश की वजह से लगा भारी जाम। काफी देर तक जाम में फंसे रहे लोग। गुरुग्राम में भारी बारिश से बिगड़े हालात। कई इलाकों में जलभराव। पुलिस के जवानों ने संभाला मोर्चा। सड़कों पर जलजमाव से जूझ रहे लोगों की पुलिस वालों ने की मदद। ट्रैफिक जाम से दिलाई लोगों को निजात। गुरुग्राम के सेक्टर 45 में बारिश की वजह से बहुत खराब दिखे हालात। जलभराव ने थामी जिंदगी की रफ्तार। घरों को लौट रहे लोग जलभराव से जूझते आए नसर। सड़क पर गाड़ियों की भी रफ्तार पर लगा ब्रेक। कुरुक्षेत्र में उफान पर मारकंडा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंचा। जलस्तर। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। पुल पर पानी आने से आवाजाही में हो रही मुश्किल। हरियाणा के झज्जर में भी भारी बारिश से बिगड़े हालात। सड़कों पर सैलाब जैसे दिखी तस्वीर। पानी जमा होने की वजह से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। सड़क पर कई गाड़ियां हुई बंद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। राज्य में भारी बारिश के बाद बने हालात की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीती शाम हुई तेज बारिश। तापमान में तेज दर्ज की गई गिरावट। बारिश की वजह से जनजीवन बेहाल। सड़कों पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। जम्मू में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए सभी स्कूलों को आज बंद रखने का आदेश जारी। ऑनलाइन क्लासेस चलाने की मिली इजाजत। जम्मू कश्मीर के डोडा में बाढ़ बारिश ने ली 5 लोगों की जान। सैकड़ों घरों को भी पहुंचा नुकसान। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा के साथ की बैठक। मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर। नदी किनारे के मंदिरों में घुसा पानी। हालात को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम। एहतियातन न लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को किया जा रहा है अलर्ट। यूपी के मेरठ में आज भारी बारिश की आशंका। 8वीं तक सभी स्कूल को बंद रखने का आदेश। सभी बोर्ड के स्कूल और मदरसा पर लागू होगा निर्देश। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नाड़ी गुफा तिलावर्ती के पास शाबरी नदी में 24 घंटे तक एक शख्स फंसा रहा। सीआरपीएफ की रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर से किया एयरलिफ्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट में मराठा आरक्षण पर आज दोपहर 3 बजे सुनवाई। सरकार और प्रदर्शनकारियों को बताना होगा कि कोर्ट के आदेश का कितना पालन हुआ। मुंबई में मराठा आंदोलनकारियों को आज दोपहर 12 बजे तक सभी जगह को खाली करना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया सख्त आदेश। शहर को रोकने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आंदोलन को बताया नियंत्रण के बाहर। कहा आंदोलनकारियों ने सभी शर्तों का उल्लंघन किया। अदालत में दिए हलफनामे का पालन नहीं किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिया आदेश। मुंबई में जल्द से जल्द हालात सामान्य कराए जाए। आजाद मैदान के अलावा कहीं और आंदोलन करने की इजाजत नहीं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करेगा प्रशासन। मनोज जरांगे पाटिल की अपने समर्थकों से अपील। हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करें। अपनी गाड़ी आजाद मैदान में खड़ी करें और यही रहें। मनोज जरांगे पाटिल ने समर्थकों से कहा ध्यान रहे मुंबई के लोगों को दिक्कत ना हो। मैं आपके अधिकारों के लिए मर मिटने को तैयार हूं। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल बोले मराठा आरक्षण के लिए ओबीसी कोटे में कटौती नहीं होनी चाहिए वरना लाखों ओबीसी करेंगे प्रदर्शन। कोलकाता के मेयो रोड से मंच हटाने के खिलाफ टीएमसी का आज प्रदर्शन। दोपहर 2 बजे डोरीना क्रॉसिंग पर टीएमसी कार्यकर्ता करेंगे विरोध प्रदर्शन। टीएमसी का स्टेज हटाने पर भड़की सीएम ममता बनर्जी। कहा मैं आर्मी को ब्लेम नहीं कर रही हूं लेकिन उसे बीजेपी के इशारे पर काम नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी बोली स्टेज हटाकर आर्मी ने अलोकतांत्रिक काम किया। हटाने से पहले उसे कोलकाता पुलिस से बात करनी चाहिए थी। सीएम ममता के आरोपों का आर्मी ने दिया जवाब। पुलिस को बताने के बाद स्टेज हटाया गया। आयोजकों को भी बताया गया था। आर्मी की 2 टूक 3 दिन से ज्यादा के प्रोग्राम के लिए रक्षा मंत्रालय से परमिशन लेनी होती है। पिछले 1 महीने से स्टेज लगा है। कोलकाता के मेयर रोड में गांधी स्टैच्यू के पास टीएमसी
टीएमसी ने स्टेज लगाया था। बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली वर्कर्स के उत्पीड़न पर होना था प्रोग्राम। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत सभी आरोपियों की जमानत का मामला दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। यूपी में सीएम योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की सुबह 11 बजे बैठक। संबल हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट कैबिनेट में होगी पेश। राहुल गांधी का बीजेपी और चुनाव आयोग पर अटैक। पटना रैली में बोले, अभी एटम बम फोड़ा है, अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। वोट चोरी का सच पूरे देश के सामने आ रहा। वोटाधिकार यात्रा में बोले राहुल गांधी, बिहार में एक नया नारा चला है, वोट चोरी गद्दी छोड़। वहीं जो लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है। पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, कहा डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। तेजस्वी यादव ने भी डबल इंजन सरकार पर साधा निशाना, कहा एक इंजन अपराध और दूसरा भ्रष्टाचार में लगा है। तेजस्वी यादव ने वोटाधिकार यात्रा को सफल बताया। बोले, अब जनता जाग चुकी है, बेईमानों को सत्ता से हटाएगी बिहार की जनता। राहुल के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले, उनका कर्नाटक का एटम बम फुस हो गया है। रविशंकर प्रसाद बोले, मोहम्मद की दुकान में नफरत परोस रहे राहुल, उनका बयान शर्मनाक। हाइड्रोजन बम वाले बयान पर बोले झारखंड के सीएम, कहा हो सकता है राहुल को किसी और साजिश के बारे में पता चला हो। तेजस्वी यादव पर जेडीयू नेता ललन सिंह का अटैक, कहा नीतीश कुमार कभी अपने विजन से नहीं भटके। सीएम नीतीश आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, लोकतंत्र का हत्यारा कौन है ये पूरा देश जानता है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तंज, इंडी गठबंधन चाहे कुछ भी कर ले, इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल तेजस्वी पर अटैक, कहा स्टालिन रेवंत को बुलाकर बिहार का अपमान किया, जनता ने इन्हें नकार देगी। प्रशांत किशोर का बयान, बोले हमें राहुल गांधी और पीएम मोदी की लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं, दिलचस्पी है कि बिहार में रोजगार होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने निशाना साधते हुए कहा, कोई ये नहीं बताएगा कि बिहार के युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। बोले पलायन बंद होना चाहिए। कांग्रेस नेता हरीश रावत का नीतीश कुमार पर हमला, बोले जो व्यक्ति पाला बदलने में इतना माहिर हो कि सुबह कहीं, शाम कहीं और, दूसरे दिन कहीं और, तो उस व्यक्ति की नैतिकता कहीं है ही नहीं। राहुल तेजस्वी के मंच पर पप्पू यादव को फिर नहीं मिली जगह, नीचे कुर्सी पर सिर पर हाथ रखकर बैठे दिखे। यूपी के हरदोई में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया। पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने पर बीजेपी कार्यकर्ता नाराज। इटावा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को हल्ला बोल कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे, दोनों तरफ से हुआ पथराव, एक बीजेपी विधायक घायल। पाकिस्तान पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, शहबाज शरीफ की मौजूदगी में एससीओ मेंबर्स ने की पहलगाम हमले की निंदा, कहा आतंकियों को सजा दिलाना जरूरी। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने कहा, शांति के लिए आतंक बड़ा खतरा, पहलगाम में दुनिया ने देखा टेररिज्म का घिनौना रूप। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एससीओ मतलब सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी, ये 3 स्तंभ भारत की सोच और नीति पर आधारित। एससीओ समिट में पीएम मोदी के 2 टूक, कहा कनेक्टिविटी को हमेशा संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता, ऊर्जा, व्यापार और रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर बनी सहमति। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी उठाया, कहा शांति के पक्ष में भारत, ये पूरी मानवता की पुकार। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत से मजबूत संबंधों पर दिया जोर, कहा भारत से राजनीति नहीं विश्वास का रिश्ता। चीन में मोदी पुतिन की दिखी केमिस्ट्री, एक ही कार में बैठक के लिए पहुंचे दोनों, कार में करीब 45 मिनट दोनों में हुई बात। एससीओ समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान, कहा धमकाने वाला रवैया नहीं चलेगा, एकजुटता और सहयोग को मजबूत करने पर दिया जोर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा भारत टैरिफ कम करने को तैयार, लेकिन अब बहुत देर हो गई है, ये भारत को पहले करना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को एकतरफा बताया, कहा वो हमारी बजाय रूस से ज्यादा तेल और हथियार खरीदता है। दिल्ली के भारत नगर में शराब की एक दुकान पर 5 नकाबपोश बदमाशों का हमला, दुकान के कर्मचारी पर चाकू और हॉकी स्टिक से किए वार, मौके से हुए फरार। गंभीर रूप से घायल कर्मचारी एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की शिनाख्त और तलाश में जुटी। राजस्थान के जयपुर में एक स्कूटी सवार से मारपीट करने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने बदमाशों की कार भी जब्त की। बारिश के दौरान पानी में तेज रफ्तार कार चलाकर लोगों पर कीचड़ उछाल रहे थे चारों बदमाश, स्कूटी सवार युवक से के 2 टोकने पर भी हुई मारपीट। यूपी के हापुड़ में चाय की पत्ती उधार मांगने पर 2 गुट में भिड़ंत जमकर दोनों गुट ने किया पथराव, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बाराबंकी में प्रदर्शनकारी एलएलबी छात्रों और पुलिस के बीच जोरदार भिड़ंत, पुलिस ने छात्रों पर जमकर बरसाई लाठी। सुप्रीम कोर्ट में संबल मस्जिद विवाद ने यथास्थिति का आदेश 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया, कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। कुशीनगर में मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार, लव जिहाद और छेड़खानी करने का आरोप, पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम कर रखा था घोषित। महिला सुरक्षा को लेकर कुशीनगर पुलिस सख्त ऑपरेशन मजनू चलाकर 124 मंचलों को पकड़ा।
यूपी के मथुरा में दबंगों का आतंक, होटल में उधार चिकन नहीं देने पर वर्कर्स को पीटा, 40,000 रुपए नकदी भी लेकर फरार। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बवाल, आईआईटी और बिरला हॉस्टल के छात्र आपस में भिड़े। देहरादून में साइबर क्राइम पुलिस ने 2 ठगों को पकड़ा, सिम कार्ड, मोबाइल, पैन कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद। झारखंड के चाईबासा में बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप कर्मियों से 5 लाख की लूट, घात लगाकर बैठे बदमाशों ने किया अटैक। मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचे अभिनेता अनिल कपूर, पत्नी के साथ किए दर्शन। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर, बप्पा का लिया आशीर्वाद। एशिया कप के आखिरी लीग मैच में भारत की जबरदस्त जीत, कजाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में 15-0 से रौंद दिया। भारत लगातार 3 जीत से सुपर 4 में पहुंचा। पुल में टेबल टॉपर बना भारत, चीन ने भी सुपर 4 के लिए किया क्वालिफाई। एशिया कप के पूल बी से भी सुपर 4 का हुआ फैसला, मलेशिया और साउथ कोरिया ने किया सुपर 4 के लिए क्वालिफाई। सुपर 4 में चारों टीमें एक दूसरे के साथ खेलेंगे मैच। टॉप 2 टीमें फाइनल के लिए करेंगी क्वालिफाई। रविवार को होगा एशिया कप हॉकी का फाइनल मुकाबला।